असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए नावल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। बड़ी सी डाइनिंग के गिर्द कई कुर्सियां मौजूद थी, जिनमें से कुछ पर वो सब मौजूद थे। तभी सबकी नज़र सीढ़ियों की जानिब उठती है, जहां जसदान पीछे का हाथ थामे सीढ़ियाँ उतरकर अब उनकी तरफ ही आ रहा था। पीछे का हाथ थामे उसे सरबराही कुर्सी पर लाकर कांधे पर दबाव बढ़ाता बिठा देता है। पीछे कन्फ्यूज सी सबकी नज़रें खुद पर महसूस करती नर्वस हो रही थी। खाना खाओ। उसके थोड़ी के नीचे वो हाथ रखे पहले वहाँ मौजूद मैसम और वीर से कुछ बात कर रहा था। उसे यूं ही बैठा देखकर वो टोकर पास बैठी आयत के बाल बिगाड़ता वापस उसके पास आता है। खाना खा लेना, ओके। चावलों से भरा हुआ चम्मच उसके मुंह में रखता सर थपकर वो हिदायत देता हुआ बाहर की तरफ निकल जाता है। उसके तलकीन में वीर और मैसम भी निकले थे। क्या हुआ बच्चा? दादो, जो खाने से फारग होकर उठ खड़ी हुई थी, अचानक ही पीछे के हाथ से उनका हाथ टच हुआ, जो बर्फ की माना सर था। कुछ नहीं, उन्हें जवाब देते वो मुस्कुरा नहीं पाई थी। आय, जो मुझसे खाना खा रही थी, पीछे से दादो को सवाल करते देखकर उठकर उनके नज़दीक आकर रुकती है। अरे, ये तो बिल्कुल ठंडी है दादो। किंग ने सच कहा था, वो दिल की बहुत अच्छी थी। तभी तो परेशानी में बोलती, उसका हाथ रब करती, परेशान होने की वजह पूछ रही थी। मगर वो नहीं चाहती थी वो यूं परेशान हो। तभी मुस्कुराने की धीरे से कोशिश करती है, मगर वो कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। अचानक ही उसका दम घुटने लगा था। मुंह में मौजूद नवाला ज़बरदस्ती निगलने की कोशिश में उसे उल्टी आने लगी थी। तभी वो फौरन ऊपर की जाने भागती है। ये भी परेशानी में उठ खड़ी हुई थी। अलबत्ता शहला वहाँ पहले से मौजूद ना थी। अरे आयत, जाओ देखो क्या हुआ बच्ची को। दादू से यूं भागता हुआ देखकर परेशान होती पास खड़ी आयत को होश दिलाती है। जी दादो, परेशान में बोलती वो भी ऊपर की जाना भागी थी। क्या हुआ आपको? आज कमरे में दाल होती वॉशरूम से निकलती पीछे को न डाल देकर हाथ थाम कर वापस सोफे पर बिठा देती है। 2 कदम चलकर पास ही पड़े पानी के जग से गिलास में पानी डालती उसके नज़दीक आकर उसका सामना करती है। वो जो नफी में सारी हिलाती उसे दूर करती, एक हाथ घुटने पर जमाए दूसरे हाथ की पूंछ को गले पर फेर रही थी। आप ठीक हैं? रुके। यशवा, डॉक्टर आ गया है क्या? उसे खांसा देकर आयत बेहद परेशान हुई थी कि अचानक से यूं क्या हो गया। पीछे को आयत देखकर समझ गई थी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तभी अंदर दाल होती वो यशवा से मुहातब हुई थी। कॉल कर दी है, क्या हुआ है? पीछे तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आयत ग्लास विंडो ओपन कर दो। यशवा उसके पास बैठती पीठ थपथपाती हुई आयत से कहती, उसका हाथ रब करने लगती है। आदमी समझ कर सारी हिलाती आगे बढ़कर ग्लास विंडो खोल देती है। ठंडी हवा सीधा उसके जाकर टकराई थी। दादो नीचे खड़ी परेशानी से टहल रही थी। जब उनकी नज़र अंदर दाल होते जसदान पर जाती है, जो तेज़ कदम से अंदर दाल हुआ था, ऊपर के जाना भागा था। उसकी पेशानी पर मौजूद सिलवटें गवाह थी कि उसके लिए कितना परेशान था। गहरे सांस बनने की कोशिश करती वो सांस लेने में नाकाम हो रही थी। जब दरवाजा खोलकर जसदान अंदर दाल हुआ था, पीछे लपक कर उसके करीब आता, उसका सर हाथ थामता है। यशवा पास ही खड़ी डॉक्टर को कॉल करी थी। यशवा, सांस लो गहरा, पहले अंदर अब बाहर करो। उसका चेहरा थपथपाता उसे गाइड कर रहा था। अंदर सांस लो पीछे। उसे खांसा देकर वो पास कर यशवा पर नजर डालता मुंह में उचकात गया था। आ गया। उसका सवाल करती आंखों का जवाब देने से पहले फोन पर आती कॉल देकर वो बोलकर बाहर निकली थी। दूसरी जानब पीछे नीचे झुक की गर्दन मसलसी धुंधलाधीन आंखों से अपने बेहद नजदीक बैठे यजदान को देख रही थी, जो घुटनों पर बैठा परेशान सा उसके सामने था। तभी यशवा डॉक्टर को लिए अंदर दाल हुई थी। वह प्रेषी के पास आती उसका चेकअप करना शुरू करती है। डॉक्टर के आते ही यशवा और आयत बाहर निकल गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें कहा था। मगर यजदान पास ही खड़ा उसका हाथ हमेशा पर थपकी दे रहा था, जैसे बता रहा हो वो यहीं था उसके पास, वो कहीं नहीं गया। इनका हिलर कहाँ है? उसे चेक करने के बाद उसे गाइड कर रही थी कि उसे कैसे सांस लेनी थी, मगर फिर भी उसे इतना संभलते ना देखकर पास खड़े यजदान से सवाल करती, जो उसे सवाल नजर से देख रहा था। दूसरी जानब पीछे की गिर्द उसके हाथ पर ढीली पड़ गई थी। मामला समझने में किंग को लम्हा नहीं लगा था। बेतासर नजर से उन्हें देख वह फोन निकालता कान से लगा किसी को इनहीलर लाने का फौरी कहता है। 5 मिनट के अंदर दरवाजे पर दस्तक देकर शहरी अंदर दाल हुआ था। हमता हुआ वो इनहीलर जसदान के हाथ में थमा देता है। जसदान ने इनहीलर फौरन पीछे के मुंह से लगाया था। मैं समझी नहीं उन्हें कब से ये बीमारी है और आप में से कोई नहीं जानता। उनके पास इनहीलर नहीं था, बर वक्त आज वो बच गई, अगली बार उनकी जान को खतरा हो सकता है। इनहीलर उनके पास ही रहना चाहिए, ख्याल रखिए। डॉक्टर हटा देते जा चुकी थी। पीछे को उसे इंजेक्शन लगाया था, जिसके जेर असर वो गूंगी में थी। तब तक जसदान खामोश था। शारी ने आयत और दादो को तसल्ली देकर कमरे में भेज दिया था। दादो भी यूं बीमार हो सकती थी, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी हमने, तो ये कैसे मुमकिन है कि ये नया ड्रामा तो नहीं तुम्हारी इस बीवी का? शाबीर, शायरी और मैसम कुर्सी पर बैठे हुए थे, जबकि सामने ही किंग सोफे पर दोनों बाजू ऊपर रखे, एक टांग पर दूसरी टांग रखे आंखें मूंदे पहुंच जला रहा था। जब उसकी आंखें फौरन वीर की पापा खुली थी। उसे मेरी बीवी कहते हुए तो तमीज़ के दायरे में रहकर अल्फाज का चुनाव करो शाबीर। उसका लहजा सफाकियत ओढ़े हुए था। वीर, तुम खुद सोचो, अगर ड्रामा होता तो डॉक्टर कैसे उसका साथ देती, जब ये पीछे का किसी से रब्ता नहीं था
और तो और डॉक्टर भी हमारी अपनी थी, उसे मिली नहीं तो कैसा प्लान। शायरी का अंदाज नॉर्मल था, जबकि मैसम सब कुछ सुनता उसकी गहरी सोच में गुम था। डॉक्टर के मुताबिक उसे ये बीमारी अब से नहीं कब से है, उसकी फैमिली कैसे नहीं जानती। ये सवाल मैसम का था। क्या तुम लोग मुझे जानते हो मैसम? किंग के सवाल पर मैसम की नज़र उसकी जन्म उठी थी। किंग, एटलीस्ट इस लड़की को खुद से तो मत जोड़ो। शाबीर की आवाज़ सफाक थी, बेहद बेहद तासर। आपने इन्फॉर्मेशन मेरी फैमिली, मेरी माजी, मेरे घर वालों की निकलवाई थी, मगर मेरी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरी सगी माँ भी नहीं, तो आप सब कैसे जान सकते थे? सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आती ये जवाब परिचय के जन्म से आया था, यानी अपनी फैमिली से भी गेम्स खेलती आई हो। शाबीर का सवाल जैसे उसकी ज़ात के पीछे उड़ा रहा था, मगर वह खामोशी से नीचे आ गई थी। शाबीर, मेरी नज़रों से अभी ओझल हो जाओ। किंग की बारी आवाज़ सुनकर वो तीनों ही लम्हे में वहाँ से गायब हुए थे। अब भी वो पहली वाली पोजीशन में आंखें मूंदे बैठा हुआ था। यजदान, उसे अपनी आवाज़ कमते हुए महसूस हुई थी। शायद सामने बैठे शख्स की पर्सनैलिटी में कुछ वाकई कुछ था। आंखें खोलता उसे देख अपने पास बैठने का इशारा करता है। हिचकिचाती उसे कुछ फासले पर बैठ जाती है। मेरे बाबा को भी थी, पहली बार इन्हेलर तब देखा था, नहीं जानती थी ऐसा कुछ। मुझे भी बचपन में कभी दिक्कत होती थी, मगर इन दोनों के जाने के बाद मुझे ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तब से मैं इन्हेलर यूज़ करती हूँ, मगर ज़्यादा नहीं। कभी परेशानी में या जहनी दबाव के वक्त उंगलियां मरोड़ती उसे वजाहत क्यों दे रही थी वो भी नहीं जानती थी। ज़्यादा स्ट्रेस उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ये इस वक्त वो किस डिप्रेशन में है। डॉक्टर की कही बात उसे अचानक याद आई थी जो उसने सिर्फ यजदान से की थी। भूख लगी है। उसकी बात पर बगैर रिएक्ट किए वो पास पड़ा हुआ सत हाथ अपनी गिरफ्त में लेता नॉर्मल से अंदाज में कह रहा था, तुम। उसे सामने बने किचन की जन्म चाहता देखकर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। किंग के आगे बढ़ते कदमों को उसके सवालिया आवाज़ ने रोक दिया था। तुम बहुत अजीब हो, किताबों जैसे, उसमें लिखी तहरीर जैसे, खामोश, पुरस्रार। और अभी वो बात को मुकम्मल कर दी कि किंग ने उसके करीब आकर उसका चेहरा एक हाथ से थाम कर नज़दीक कर लिया था। उसकी नज़दीकी इतनी थी कि उसकी सांसों की सर्द गर्म तपश अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। उसकी इस हरकत पर अचानक आंखें मीचती वो खौफजदा हुई थी और उसकी कमर का सहलाता वो जवाब का मुंतजिर था, जबकि उसे उस काबिल छोड़ा ना था। राज छुपाए आंखों की झल्लड़ ने जैसे ये उठने की न उठने की कसम खाई थी, मगर वो जवाब देकर उसे दूर होना चाहती थी, तभी अपना जवाब मुकम्मल करती। अब उसका वो हाथ अपनी कमर से हटाने को अपना एक हाथ पीछे ले जाती है, मगर बेइज्जत किंग ने उसके इस हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां जा फंसाई थी और दूसरा हाथ भी पीछे लेकर जाकर उसने वही अमल किया था। अब उसके चेहरे पर झुका खामोशी से उसे गहरे गहरे सांस लेता देख रहा था। गालों पर मौजूद सुर्खी ने उसकी खूबसूरती और मासूमियत में इजाफा किया था। कुछ नहीं, ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई थी। पीछे उसकी बारी संजीदा आवाज़ पर वो गिला करती अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी। असर अंदाज उसकी गिर सत करने पर वो आंखें बंद किए एक ही सांस में बोल गई थी, जैसे किंग को उसी जवाब की इंतज़ार था, मैं तुम पर असरअंदाज होना चाहता हूँ, इतना। उसकी बात अधूरी छोड़ने पर वो जहाँ उसके जवाब से शुरू हुई थी, अचानक रुकने पर निगाहें उठा लेती है, जो सीधा नीली बेतासर नजर से जा टकराई थी। तुम्हें मेरे सिवा कोई याद ना रहे। कान के करीब होती सरगोशी पर वो अंदर से कांपी थी। उसकी आवाज़ इस कदर सर्द थी कि उसे इन अल्फाज की सर्द महरी अपने जिस्म में घुलते हुए महसूस होने लगी थी। होंठ तार करती वो एक कोना दांतों में दबा गई थी, क्योंकि नजरों से पीछे की हरकत छुपी ना रही थी। वो डरती नहीं थी, बस उसकी इतनी गुर्बत पर वह हवा होने लगी थी। कल से तुम आयत के साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर रही हो, बुक्स आ चुकी हैं, ऊपर जाकर खाना खाओ कर सो जाना। उसको दोनों बाजू आज़ाद करता उसके गाल पर थपकी देता हुआ वापस मुड़ गया था। उसकी थपकी देना शायद आदत थी। अल्लाह, पक्का ये शख्स जिन है। अपनी सांसें हम्मा करती पेशानी पर आए पसीने को साफ करते उसे जिन कहना नहीं भूली थी। खरूस उसकी हाइट को घूरती वो ऊपर की जानब बढ़ जाती है। मैं आ जाऊं? वो भी कमरे में दाल हुई थी जब आयत नौ करती हुई अंदर दाल होती इजाज़त मांगी थी। बिल्कुल आयत, कुछ दिल से बोलती उसे अपने करीब बेड पर बैठा लेती है। तबीयत कैसी है अब? आयत की निगाहें पीछे के चेहरे पर मौजूद थी। मैं ठीक हूँ आयत, शुक्रिया तुमने जो किया। उसका घर मोहब्बत से छूती वो आज उसकी पेशानी देख चुकी थी। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, भाई ने बताया। अब कल से मेरे साथ कॉलेज जाएंगी। आपकी और मेरे सब्जेक्ट सेम है। उंगलियां चिटकाती वो जैसे सवाल नहीं पूछ पा रही थी जो पूछना चाहती थी। आयत, वो पूछो जो पूछना है। उसका अंदाज बेहद मोहब्बत भरा था। तभी वो सांस खींचती अपना सवाल करने को लब वाह करती है। आपकी शादी भाई से कैसे हुई? कहीं ज़बरदस्ती या कुछ? आहर वो परेशान होती है। परिचय के चेहरे पर मौजूद तासर देखने लगती है जो बिल्कुल पहले जैसे थे। वो एक बहुत अच्छा भाई है, तो तुम ये कैसे सोच सकती हो कि वो बेहतरीन शौहर नहीं बन सकता था? नेगेटिव मत सोचो। यजदान की तरह उसके बाल बेकारती उसके चेहरे पर आया सुकून देखकर सुकून बड़ा सांस हाज करती है। उसे हार्डकिस कोई शौक ना था कि यजदान को उसकी फैमिली के सामने रिस्वा करने का या एक बहन को अपने भाई से नफरत करते देखने का। यू नो वट, भाई ने कहा, आप मेरी जैसी हो, शरारती सी मेरी और आपकी पक्की बन सकती है अगर हम दोस्त बन कर हैं।
पर प्रीचे को आज इस लम्हे बच्चा लगी थी, बन सकते हैं, मगर प्रीचे की बात अधूरी छोड़ने पर वो बेताबी से उसके मगर के आगे अल्फाज सुनना चाहती थी। तो मुझे आप नहीं तुम कहो तो, हंसा बोलता उसका सांस बहाल कर गई थी। डन, खुश होती आज प्रीचे के गले जा लगती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी बीवी से इतना गाफिल रहोगे। किंग जशफा को फाइल के बारे में तफसीलात दे रहा था जब दादी उनके नज़दीक आती सख्त लहजे में बात का आगाज़ करती है। उन्हें उससे बात इतने सालों से ना की थी, अभी प्रीचे के लिए उससे बात करनी आई थी। उनके पापा जहाँ जशफा और शहला फाइल की डिस्कशन में मसरूफ हुए थे। किंग की नज़र सीने उतर कर आती प्रीचे पर गई थी, जो ऐसे बातें करते नीचे ही आ रही थी। सादा सा गुलाबी रंग का सूट पहने, दुपट्टा खुलकर ओढ़े, गुलाबी चेहरे पर मुस्कुराहट सजा वो किसी बात पर मुस्कुराकर सोफे पर जा बैठी थी। मेरा इशारा समझ के होगे, इतनी अचानक अगर शादी करनी थी तो कुछ तो इंतजामात कर लेते कि जिसकी बेटी को गढ़ लाई हो उसे तंगी ना हो। आज ने उस जोड़े दिए हैं तो फैद तुम पर कि जरा हया नहीं तुम्हें। वो इतनी अच्छी है कि अभी तक नहीं बोली और खामोशी है। दादू ने सामने खड़े जजदान को अच्छे से लताड़ दिया था, जो अब निगाहें पीछे पर रखे पीछे परी मेज से टेक लगा गया था। दादू उसकी खामोशी पर सर्द आप बढ़ती चली गई थी, मगर उन्हें यकीन था कि उसने उनकी बात रद्द नहीं करनी थी। पीछे यूं ही खड़े वो कुछ तोहफा के बाद उसे हल्की संजीदा आवाज में पुकारता है। कब से उसकी नजरों की तपश वो उस पर महसूस कर रही थी, मगर इग्नोर करती वो आयत से कॉलेज की बातों में मसरूफ हो गई थी। उसकी पुकार पर वो आयत से एक्सक्यूज करती उड़कर उसके करीब आ जाती है। उसके नज़दीक आते ही जजदा ने उसका ठंडा पड़ता हाथ अपनी गिरफ्त में लेते जशफा की जानब रुख किया था। मुझे फाइल शाम तक रेडी चाहिए। उन्हें आर्डर देता वो प्रीशा के लिए ऊपर बढ़ जाता है। वो बेहद तेज कदम उठाता था जिनका मुकाबला उसके पास की बात नहीं थी, या वो एक सीढ़ी पर लड़खड़ा कर गिरने लगी थी जब बर वक्त जजदान उसे हसाम में लेता था। अभी तो उसने उसका पूरा नाम भी नहीं लिया था। शायद उसकी जानब पूरी तरह मुतवज्जो रहता था। अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाओ, मेरे साथ कदम कदम चलना है तुम्हें। यूं ही एक बाजू के हाले में उसे लेता अंददाल हुआ था। गाउन लो, हम बाहर जा रहे हैं। आईने के सामने आता वो गरीब बदलता मसरूफियत बड़े अंदाज में गोया हुआ था। जवाब तो देना नहीं है, मगर मैं भी मिसेस जसदान इब्राहिम, बताओगे कहाँ लेकर जा रही हो? कहीं तुम अपने किसी दोस्त से तो नहीं मिलवाने के लिए जा रहे जो जू में रहता है? अगर ऐसा है तो चलो, तुम्हें वहीं छोड़ आऊंगी। ताकि अभी वो और भी कोई उल्टी सीधी बात करती कि जसदान के रखे गए हाथ ने उसकी चलती जुबान बंद की थी। उसके जसदान इब्राहिम कहने पर उसकी आंखों का तासा बदला था, मगर अगले ही लम्हे उसकी चलती जुबान पर नफी में सारे हिलाता उसके नज़दीक आता लब से अदा हुए अल्फाज इन लब्बों पर रोक गया था। उसके होंठों पर हाथ रख के उसकी गहरी आंखों में आंखें गारे उसके करीब डुबता, कितना शोर करती हो? उसकी गंभीर आवाज़ में की गई सरगोशी ने उसके रेह से उत्साह हता किए थे। अगर आप भी आगे ना बढ़ी तो ये काम खुद सर अंजाम दूंगा। उसकी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी जब पीछे सेकंड में उसके आगे से गायब हो जाती है। उसकी स्पीड पर जजदान सा झटकता अपना कोट दुरुस्त करने लगता है।